डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऐतिहासिक कानपुर यात्रा आज देर रात संपन्न हो गई। यह गौरव की बात थी कि बतौर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यह 5वां दौरा है, जो उनकी जन्मभूमि से जुड़ा होने के कारण कानपुर इतिहास की दृष्टि से भी ऐतिहासिक है कि वह पहली बार अपने जन्म स्थान की ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। यानी उन्होंने 15 साल बाद राष्ट्रपति सचिवालय का वह इतिहास दोहरा दिया, जिसमें राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर 1970 तक के राष्ट्रपति ट्रेनों से यात्रा किया करते थे। इसके बाद हवाई जहाज में उड़न का चलन चला और प्रधानमंत्रियों ने रेल की यात्रा करने में रुचि नहीं दिखाई। 15 साल पूर्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देहरादून मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए इस महाराजा एक्सप्रेस का उपयोग किया था। इससे पूर्व यह भारतीय रेलवे संग्रहालय की शोभा बनी रही, क्योंकि 70 के दशक के बाद से किसी भी राष्ट्रपति ने ट्रेनों से सफर करने में रुचि नहीं दिखाई। राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद के इस ऐतिहासिक आगमन की पटकथा स्वयं झिंझक में पले बढ़े स्वयं मैंने डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस ने लिखी है, जिसकी शब्द रत्न संसार कोविंद की राष्ट्रपति बनने से पहले तक की अब तक की यात्रा को बहुत ही कर्णप्रिय शब्दों में लिपिबद्ध किया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर की शोध टीम आज सुबह से ही जगह जगह पर तैनात थी, जो राष्ट्रपति के कानपुर आगमन की पूरी गतिविधियों की जीवंत गवाह बन रही थी। हमारी टीम आज कानपुर शहर से कानपुर देहात तक फैली रही, जिसने पग पग पर राष्ट्रपति के ऐतिहासिक कृत्यों को दर्ज किया। आइए सुनते हैं इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति की 5वीं यात्रा की कानपुर कड़ी के बारे में। गौरतलब है कि आज से ही नहीं बल्कि रामनाथ कोविंद का नाम देश ही नहीं बल्कि कानपुर के इतिहास में भी 14वें राष्ट्रपति के रूप में दर्ज हुआ था, जब कानपुर देहात की कनपुरिया माटी में पला बड़ा एक संघर्षशील नवयुवक राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा था। यह इतिहास तो उस दिन कानपुर के इतिहास में जुड़ गया था कि देश का 14वां राष्ट्रपति कानपुर ने दिया। चूंकि मैं भी झिंझक में ही रहा, पला बढ़ा, इसके बाद पत्रकारिता के नाते मेरा बराबर आना जाना लगा रहा। झिंझक मेरी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है, जहां मेरा जन्म हुआ। इसलिए जितनी बारीकी से मैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की संघर्ष यात्रा को जानता हूं, शायद ही कोई बिरला पत्रकार होगा जो उनकी संघर्ष यात्रा का गवाह होगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, कानूनविद, संविधानविद, बहुभाषी, सरल एवं सौम्य स्वभाव की प्रतिमूर्ति, दलितों के मसीहा के रूप में विख्यात देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर देहात की डेरापुर तहसील के ग्राम परोख में कोरी जात के एक साधारण कृषक परिवार में 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आपके पिता मैकूलाल एक साधारण कृषक थे, जिन्होंने गांव में ही एक छोटे से देवी मंदिर की स्थापना की थी। आपकी मां कलावती का साया 2.5 साल की उम्र में ही आपके सर से उठ गया था। परोख गांव में हुए एक अग्निकांड में आपके घर में लगी आग से जलकर आपकी मां की दुखद मौत हो गई थी। आपका लालन पालन पिता की देख रेख में हुआ। आप 3 भाइयों व 1 बहन में सबसे छोटे थे। आप बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। छात्र जीवन में कोविंद ने अनुसूचित जात, जनजात और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक काम किए। कोविंद की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा डेरापुर के संदलपुर ब्लॉक में ग्राम खानपुर के प्राइमरी विद्यालय में हुई, जहां ये नदी तैर कर जाया करते थे, क्योंकि बीच में स्कूल और उनके घर के बीच में वह नदी आज भी विद्यमान है। आगे की पढ़ाई के लिए आप कानपुर चले आए और बीएसडी इंटर कॉलेज कानपुर से आपने हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा सन 1962 में पूरी की। तत्पश्चात डीवी डिग्री कॉलेज से 1964 में बीकॉम व 1966 में डीसी लॉ कॉलेज से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण कर वकालत की डिग्री हासिल की। आपने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की व एलाइड सेवा के लिए चुने गए, परंतु आपने आईएएस की नौकरी ठुकराकर वकालत के पैसे को अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाया और दीन दुखियों की कानून के सहारे उनकी सेवा की, जिसे ग्रामीण जनता कानपुर देहात की आज भी जानती है। आपका कचहरी का वह पुराना बस्ता, जहां बैठकर आप इनका केस लड़ा करते थे। 30 मई 1974 को आपका विवाह श्रीमती सविता कोविंद के साथ संपन्न हुआ, जिनसे एक पुत्र प्रशांत व पुत्री स्वाति कोविंद है। आपने दिल्ली हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में भी 16 साल तक वकालत की। दिल्ली हाई कोर्ट में 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के वकील रहे। 1980 से 1993 तक केंद्र सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल में रहे। भाजपा सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जूनियर काउंसलर के पद पर रहे।
आपने दलितों के लिए अनेक कानूनी लड़ाइयां निःशुल्क लड़ी। सन 1977 में जब देश में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो आप उनके निजी सचिव नियुक्त किए गए। सन 1991 में आप भाजपा में शामिल हुए। सन 1991 में घाटमपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने आपको चुनाव मैदान में उतारा, परंतु आप चुनाव हार गए। सन 1994 में पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। इसके बाद सन 2000 में पुनः राज्यसभा में यूपी से चुनकर सांसद बनकर आए। आपने 12 वर्षों तक राज्यसभा के सांसद रहते हुए देश के उच्च सदन में अनेक ज्वलंत मुद्दों को उठाया। आप लोकसभा की अनेक समितियों, आदिवासी, अनुसूचित जात, जनजात, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय, कानून न्याय व्यवस्था एवं राज्यसभा हाउस कमेटी के चेयरमैन रहे। सन 2002 में आपने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित कर भारत का नाम रोशन किया। आपने थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूएसए व यूनाइटेड किंगडम समेत अनेक देशों की यात्राएं करके वहां की संस्कृति व टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया। आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर IIM कोलकाता व डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। सन 2007 में भाजपा ने उन्हें भोगनीपुर से सीट से चुनाव मैदान में उतारा, पर वे चुनाव हार गए। आप दलितों के तीसरे सबसे बड़े कोरी समुदाय का सर्वमान्य चेहरा रहते हुए अखिल भारतीय कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। सन 1998 से 2002 तक आप भाजपा दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के महामंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। आपको दलित कानूनी सहायता ब्यूरो का महामंत्री चुना गया। आपने पैतृक गांव का मकान पिता की स्मृति में मिलन केंद्र यानी बरातशाला बनाने के लिए दान कर दिया और देहात जिले के झिंझक कस्बे को अपना निवास बनाया, जहां रहकर आपने कानपुर देहात कोर्ट में वकालत की। आपने पैतृक गांव में शिक्षा की अलग जगाने के लिए प्राइवेट इंटर कॉलेज की स्थापना की और पूरे गांव में RCC सड़कों का जाल बिछवाया। आपने कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए समर्पित संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के आजीवन संरक्षक रहते हुए अपनी सांसद निधि से वहां अनेक विकास कार्य कराए। ईमानदार व कर्मठ छवि के चलते राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आपको 8 अगस्त 2015 को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। पिछले 2 वर्षों तक आप बिहार के राज्यपाल के पद पर रहते हुए 19 जून 2017 को आपको NDA ने देश के 14वें राष्ट्रपति के लिए अपना प्रत्याशित घोषित कर दिया, जिसमें आप भारी बहुमत से विजयी घोषित हुए। आपकी ईमानदार व कर्मठ छवि के चलते कनपुरिया माटी में जन्मे इस लाल का देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने का सफर कोई आसान न था। कानपुर को गर्व है कि उसने अपनी माटी में एक ऐसा अनोखा लाल पैदा किया जिसने यहां जन्म लेकर देश के सर्वोच्च पद पर विद्यमान रहने का काम किया। यानी रामनाथ कोविंद कानपुर के इतिहास का एक दुर्लभ पन्ना है, जिसे संजोए बिना इस यात्रा को पूर्णता नहीं प्रदान की जा सकती। डॉक्टर रामनाथ कोविंद 15 साल बाद आज कानपुर की यात्रा के लिए जब निकले तो उनके मन में 70 साल का इतिहास कौंध रहा था कि वे किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, कहां जाएंगे, क्या क्या बातें लोग पूछेंगे, किसका किसका जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने आम माटी में रहकर आम माटी मानुष की पहचान बनकर जमीन से संघर्ष किया। रामनाथ कोविंद जमीनी नेता ही नहीं वरना एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी कह सकते हैं, जो आज देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में देश की सर्वोच्च पद पर आसीन है। कानपुर आप पर गर्व करता है। राष्ट्रपति की इस ऐतिहासिक यात्रा को सजोने के लिए रेलवे ने सफदरजंग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया संवारा था, जहां रेल मंत्री पीयूष गोयल स्वयं आपको शाम को विदा करने के लिए आए, क्योंकि आप अपने जन्म स्थान की पैतृक यात्रा पर निकल रहे थे। बतौर गोयल उन्होंने कहा कि इसे ऐतिहासिक बनाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। रेल मंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये रेल यात्रा का दुर्लभ चित्र भेंट किया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल बापू की अगवानी के लिए ट्रेन के पास खड़े हैं। इन प्रसाद के बाद शायद आप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक कनपुरिया माटी में पली बड़ी होने के बाद आज अपनी यात्रा पर निकला है। यात्रा पर कह लीजिए या अपने अतीत के उन सुनहले पल्लों को खोलने निकला है या फिर पुनः बांचने निकला है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि डॉक्टर रामनाथ कोविंद को रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई मुझ जवानी याद है। अपने गांव में ये अंताक्षरी प्रतियोगिता का नेतृत्व करते थे और हर चौपाई से ही
विरोधी के उत्तर को ओम में जाकर समाप्त कर देते थे, जिसे हु कह लीजिए, बड़ा बड़ा ऊ कह लीजिए, वह भी सार्थक है। तो कोविद जी को आज तमाम यादें सताते हुए जिस समय नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन में विदाई दी, तो वह ऐतिहासिक क्षण उसी समय से शुरू हो गया था। मैं समय हूं, जिसे आप समय का काल चक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि समय का काल चक्र इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे, इसका स्वर्णिम उदाहरण स्वयं डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो आज इस यात्रा पर निकले थे। सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री ने उनको उनकी पत्नी समेत ससम्मान विदाई की। इस मौके पर पूरी रेलवे स्टेशन को लाल कालीनों से बड़ी मनोहारी रूप से फूलों के गुलदस्तों सजाकर सजाया संवारा गया था, क्योंकि आज रेल मंत्री स्वयं राष्ट्रपति को उनके पैतृक स्थान की यात्रा के लिए विदा कर रहे थे। दिल्ली की फिजाएं भी पूरी तरह से चाक चौबंद थीं, क्योंकि राष्ट्रपति आज अपनी जन्मभूमि की ओर निकल रहा था। वायु मार्ग से हमारे एयरफोर्स के जवान तैनात थे, फील्ड मार्ग से हमारे मिलिट्री पैराफोर्स, एनएसजीस कमांडोज, अनेक सिक्योरिटी एजेंसियां 2 दिन पहले से ही कानपुर में सक्रिय हो गई थीं, जिनके लिए होटलों में कमरे बुक करा दिए गए थे। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने के लिए विभागों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रेलवे स्टेशन में भी दर्जनों पंखे बदल दिए गए थे, हर चीज नए ढंग से संवार दी गई थी। आज कानपुर रेलवे स्टेशन भी हंस रहा था, कोविद जी आप पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि जितनी गंदी स्थिति से इस समय कानपुर सेंट्रल गुजर रहा था वह बड़ी दयनीय स्थिति थी। 2 साल से कोरोना यात्रियों के संकट के चलते और बंद पड़े स्टेशनों में आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिक सामान खराब हो चुका है। शायद कानपुर सेंट्रल भी उसी तबाही से बचकर निकला है। लेकिन आज कानपुर सेंट्रल के दोनों तरफ दोनों भाषाओं में लिखे 3 बोर्ड साइन बोर्ड जगमगा रहे हैं, वे भी एक मंगल मनोहारी कामना के साथ। राष्ट्रपति सपत्नीक रवाना होने से पहले एक पायलट ट्रेन को आगे चलाया गया, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर राष्ट्रपति का ट्रैक खाली कराती रही, क्योंकि आज महाराजा एक्सप्रेस में वाकई देश का महाराजा यात्रा करने के लिए निकल रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रूड़ा और झिंझक रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर लोगों को अपनेपन का एहसास करा दिया। दिल्ली से 12:37 बजे चली प्रेसिडेंशियल ट्रेन 18 बजे झिंझक स्टेशन पहुंची। झिंझक रेलवे स्टेशन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया तथा अपने स्कूल और समाज सेवा के शुरुआती दिनों के पुराने परिचितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बीच आने का बहुत मन करता है, हमारे और आपके दिलों के बीच कोई दूरी नहीं है। आप सभी से बातें तो बहुत करनी है, लेकिन समय की पाबंदी है। यहाँ मिले अपनेपन को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने परौक गांव में प्राथमिक शिक्षा हासिल की। इसके बाद वह झिंझक के खानपुर पढ़ने आते थे। अपना बचपन याद करते हुए बोले, झिंझक स्टेशन की इन्हीं कुर्सियों पर बैठकर वह ट्रेन का इंतजार करते थे। यहाँ के हर पल उन्हें याद आते हैं। कानपुर के बाद उच्च शिक्षा के लिए वह कानपुर आए और फिर दिल्ली चले गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली से राज्यसभा और फिर बिहार के राजभवन से होकर राष्ट्रभवन तक पहुंचे। यहाँ पहुंचने में कानपुर देहात के इसी कस्बे का ही अहम योगदान है। झिंझक में अपने परिवार के साथ और करीबियों से मिले तो रूड़ा स्टेशन पर 2 परिवारों से मिले। यहाँ उन्होंने अपने भाई प्यारेलाल से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा और परिवार के सदस्यों की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने सबसे ज्यादा समय भाई प्यारेलाल को ही दिया। झिंझक रेलवे स्टेशन पर अपनी भाभी विद्यावती से मजाक करने से नहीं चूके। 38 लोगों की सूची में भाभी विद्यावती और भतीजी हेमलता भी शामिल थी। भाभी से मिलते ही उन्होंने चुटकी ली, भाभी आजकल अखबारों में बहुत छप रही हो। इस पर दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राष्ट्रपति 40 मिनट में झिंझक के 38 लोगों से मिलकर ट्रेन से रूड़ा के लिए चल दिए। झिंझक पर 18:41 बजे चली ट्रेन 18:59 बजे रूड़ा स्टेशन पहुंची। रूड़ा में बेटी स्वाति और पत्नी सविता के साथ ट्रेन से उतरे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर मंडल के कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर, एडीजी भानु भास्कर, प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, देवेंद्र सिंह भोले समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। सांसद देवेंद्र सिंह भोले यहीं से उनके साथ हो गए। उनसे मिलकर हर कोई भाव विभोर हो गया। यहाँ पर उनको भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रूड़ा से भी उनका नजदीकी लगाव रहा है। यहाँ आने पर लोगों का स्नेह और प्यार मिला। झिंझक स्टेशन पर हम सब लोग मिल रहे हैं और मैं आप सब लोग काफी देर से प्रतीक्षा में होंगे।
हम कह सकते हैं कुछ आज की प्रतीक्षा में, सही मायनों में कुछ महीनों से प्रतीक्षा में और कुछ वर्षों से प्रतीक्षा में। लेकिन ये बात भी सच है कि आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि अपनी उस झिंझक की धरती पर पहुंचूं। यद्यपि मेरी मातृभूमि जन्मभूमि परोंक थी, परोंक से होते हुए खानपुर, जहां मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई, और उसके पश्चात झिंझक, झिंझक से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से पटना, राजभवन, और वहां से पहुंचते पहुंचते राष्ट्रपति भवन पहुंच गया। जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आशीर्वाद देने आया हूँ। वास्तविकता तो ये है कि मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। इस झिंझक की धरती ने जहां मुझे उस राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया, गलियां याद हैं, ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म याद है, घंटों में यहाँ प्रतीक्षा करता था ट्रेन के आने की। कुछ लोग आते थे हमें छोड़ने के लिए, और शुरुआती दौर में मुझे अभी पता नहीं, लेकिन जब मैं परोंक से खानपुर होते हुए इस रास्ते से जाया करता था तो यहाँ पर इस रास्ते से निकल करके एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात है, अभी मुझे पता नहीं, वो रास्ता शायद बंद भी हो गया क्योंकि विकास हुआ। विकास के साथ साथ में यहाँ पर विकास हुआ, इसके बाद में फिर ओम नगर और विकास होता गया, तो रास्ता भी शायद बंद हो गया होगा। लेकिन आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे दो बहुत मित्र, शुभचिंतक, और जो मैं कहूँ कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनसे बहुत वर्षों से आत्मीयता थी। एक बाबूराम वाजपेयी जी, जिनका मकान ये ठीक पीछे, जो कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए, और उसके पश्चात झिंझक के अतिरिक्त एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए थे रसूलाबाद के, रामविलास त्रिपाठी जी, वो भी अभी कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए। लेकिन इन दो नामों का मैंने उल्लेख किया है। ना जाने कितने अनगिनत लोग इस क्षेत्र के वो हमसे बिछड़ गए, कुछ आम बीमारी के कारण, कुछ अपने आयु के कारण, और कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि इस महामारी के कारण, कोरोना महामारी। लेकिन आज मैं इन सभी पूर्ण आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की क्षमता दे, और उन्होंने जो हम सबके सामने आदर्श रखे हैं उन सब पर हम सबको चलने की प्रेरणा देते रहे। सही मायने में झिंझक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, परोंक जाने का प्रोग्राम था। तो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, और कार्यक्रम था कि मैं दिल्ली से कानपुर, कानपुर से फिर हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। लेकिन इसी बीच में रेल मंत्री जी मिले और उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन झिंझक है, उसके बाद रूड़ा भी है, कानपुर देहात के दो प्रमुख स्टेशन हैं। और मैं चाहता हूं कि इस दौरान रेलवे ने बहुत विकास के कार्य किए हैं, और सबसे बड़ा विकास का कार्य जो मैं सुनता था आज मुझे देखने को मिला। दिल्ली से जो फ्रेट कॉरिडोर
उसका जो निर्माण कार्य हुआ है वो अत्यंत सराहनीय है। उसकी शायद कल्पना, चूंकि हम लोग सीधे उससे जुड़े नहीं हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो समझता है। आज मैंने देखा संयोग से हमारे साथ में सुबह जब वहाँ सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चले थे तो रेल मंत्री जी आए थे। यद्यपि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं चलता हूँ आपके साथ कानपुर तक, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, आप मत चलिए, आप केंद्रीय रेल मंत्री हैं, आपको बहुत सारे काम हैं, ये एक दिन की जर्नी आप मेरे साथ मत बिताइए। लेकिन आपके जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वो मेरे साथ में आए हुए हैं, मुझे खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आज सभी यहाँ पर उपस्थित बड़े बड़े अधिकारी हैं, रेलवे के भी सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिला के भी अधिकारी हैं, और हमारे प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं, राम नरेश अग्नोत्री जी कैबिनेट मंत्री हैं, अजीत सिंह पाल हैं, वो भी यहाँ पर हैं। और मैं चाहूँगा कि यदि आपको लिखित में कुछ देना हो मेरे लिए या इन लोगों से संबंधित हो, तो कृपया आप हमारे जो एडीसी है आपको यहाँ पर उनको दे दें और उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। यद्यपि बहुत कुछ कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि जिस धरती से मैं जुड़ा रहा, एक संघर्ष भरी कहानी है और सबके जीवन में संघर्ष होता है। वो संघर्ष अपने अपने प्रकार का होता है, लेकिन मेरी प्रबल इच्छा है, जो आज मैंने रेलवे का रास्ते में भी देखा, विकास कार्य देखा। चेयरमैन साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि रेल मंत्री जी को मेरी बात जरूर पहुंचाएं, अधिक से अधिक सुविधाएं आप रेल यात्रियों को दे सकें। रूड़ा से 19:26 बजे चली राजपथ की ट्रेन 20:02 बजे कानपुर सेंट्रल आई। राजपथ की 15 कोच वाली ये विशेष ट्रेन तय समय से लगभग 7 मिनट लेट सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। इस ट्रेन से राष्ट्रपति और उनके परिवार सहित 312 लोग सवार थे। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। पैंट साइड पोर्टिको में राष्ट्रपति ने लगभग 10 मिनट तक खड़े ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री से वार्ता की। यहाँ पर सांसद सत्यदेव पचौरी, महापौर प्रमला पांडे से हालचाल लिया व अन्य जनप्रतिनिधियों से नाम से बुलाकर उनसे हालचाल लिए। यहाँ से अवैध सुरक्षा चक्र के बीच बुलेट प्रूफ एसयूवी वाहन सवार होकर राष्ट्रपति सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री उन्हें सर्किट हाउस तक छोड़ने गए। राज्यपाल बाहर से ही लखनऊ चली गई, जबकि मुख्यमंत्री महामहिम को सर्किट हाउस में उनके स्वीट तक पहुंचाकर लखनऊ को रवाना हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले दिन सुरक्षा कारणों से गार्डन में टहलने के लिए सर्किट हाउस में नहीं निकले। उन्होंने कमरे में ही व्यायाम किया। उनके लिए विशेष रूप से ट्रेडमिल का इंतजाम किया गया था। सर्किट हाउस में प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक 1.25 घंटे में 85 लोगों से मुलाकात करना था, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा वक्त अपनों के बीच कब गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। दोपहर 2 बजे के बाद भी मिलने मिलाने का दौर जारी रहा। राष्ट्रपति ने किसी से पिता की सेहत के बारे में पूछा तो किसी से बेटे की पढ़ाई के और कारोबार के बारे में। अपना शहर था और अपने लोग, सबसे आत्मीयता के साथ मुलाकात की। लोगों से मिलने मिलाने का सिलसिला ऐसा चला कि राष्ट्रपति अपनों के बीच खो से गए। याद ही नहीं रहा कि कितना वक्त गुजर गया। राष्ट्रपति ने अतिथियों को नाश्ता भी कराया। सर्किट हाउस के उस हाल के बीच में नाश्ता रखवाया गया था। मिलने वाले लोगों ने यही नाश्ता भी किया। सर्किट हाउस में राजपथ से सीएसजेएम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक, एचबीटीओ के कुलपति शमशेर सिंह, आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर, सीएसए के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह, शिक्षाविद डॉक्टर अंगद सिंह, बाल अध्यक्ष बलजीत सिंह यादव, दूरदर्शन की एंकर अर्चना, रामा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्रणव सिंह, शिक्षाविद शाहिद कामरान खान, पूर्व राज्य मंत्री गीता निषाद, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, डॉक्टर ईश्वर चंद्र गुप्ता के पुत्र विनीत चंद्रा, सरसंघ चालक वीरेंद्र सिंह
भवानी भीख व डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता, सुनील सेठ समेत अनेक मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात की। सर्किट हाउस में सबसे दिलचस्प नजारा उस समय देखने को मिला जब महापौर प्रेमदा पांडे से राष्ट्रपति ने हंसते हुए कहा, मेरी पत्नी सुबह से पूछ रही थी कि प्रेमदा ने अभी तक शहर की चाबी दी या नहीं। महापौर ने चाबी उन्हें सौंपी तो राष्ट्रपति ने चाबी छूकर वापस कर दी और बोले कि अभी 2-4 साल इसे अपने पास ही रखो। यह सुनकर आसपास खड़े लोग भी हंस पड़े। कानपुर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की करुणा और दोस्ती की मिसालें देख रहा था। शहर उनका और उनकी संजीदगी का कायल हो गया। ये मिसालें लंबे समय तक याद रखी जाएंगी। करुणा की मिसाल तब दिखी जब सुबह उन्हें पता चला कि उनके कारण जाम में फंसी IIA महिला विंग की अध्यक्ष वंदना मिश्रा की मौत हो गई है। उनके बड़े बेटे की शादी नवंबर में है और उनका बड़ा बेटा पुलिस से गुहार लगाता रहा। इसके बाद भी उनकी एम्बुलेंस को पुलिस ने रास्ता नहीं दिया। वे काफी देर तक असहज रहे। उसकी मौत ने महामहिम को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने जिम्मेदार अफसरों को तलब किया, उन्हें अपनी ओर से शोक संदेश देकर शोक व्यक्त करने के लिए महिला के घर और घाट तक भेजा। जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए और कहा कि अपनी यात्रा के दौरान अनावश्यक ट्रैफिक कभी न रोकें, खासतौर से मेरी यात्रा के दौरान। दूसरी घटना दोस्ती के प्रति उनकी शाम को देखने को मिली जब वो अपने प्रोटोकॉल के सारे बंधन तोड़कर शाम को अपने बीमार दोस्त कृष्ण कुमार अग्रवाल को देखने उनके घर पहुंचे। उनके आवास पर पहुंचकर बोले, राष्ट्रपति नहीं दोस्त की हैसियत से आया हूं। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि जब से आपकी तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने के लिए दिल बेचैन था। आज देखकर खुशी हुई और संतुष्टि भी मिली। राष्ट्रपति वहां पर मौजूद अपने 2 अन्य मित्रों को देखकर मुस्कुरा उठे। वहां पर कोविंद जी के मित्र मधुसूदन गोयल भी मौजूद थे। उन्होंने सारे परिवार का हालचाल लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर प्रवास के तीसरे दिन अपनी मातृभूमि परौख पहुंचे। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीषि उक्त पंक्तियों में जन्मभूमि की संस्कृति और सुगंध झलकती है। इसी सुगंध में से आपूरित व्यक्तित्व अपनी जन्मभूमि कानपुर से सुदूर स्थलों तक पल्लवित पुष्पित हुए हैं। हमारे राष्ट्र के अनेक जनपदों एवं विश्व के कई देशों में कानपुर जनपद की संस्कृति के बीच विकीर्णित होते दिखाई पड़ते हैं। इस प्रदेश की वसुंधरा में जन्मे लोगों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि देश का राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से है, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं कानपुर के लिए भी गौरव की बात है, जिसकी नींव में पवित्र भगीरथी गंगा जल से सिंचित कनपुरिया माटी परौख की सुगंध महक रही है। माँ तुझे प्रणाम मातृभूमि परौख की मिट्टी को हाथ में लेकर यह शब्द देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही कहे। राष्ट्रपति ने परौख की माटी के माथे लगाकर मातृभूमि को प्रणाम किया। उनके स्वागत के लिए हेलीपैड पर ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उपस्थित थे। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि परौख और कर्मस्थली पुखराया पहुंचने पर राष्ट्रपति भावुक हो गए। वे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगीनाथ के साथ अपने गांव पर भ्रमण के लिए निकल पड़े। उत्तर प्रदेश से प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करने और देश के 14वें राष्ट्रपति के पद पर आसीन परौख के लाल ने 5 साल के लंबे समयांतराल के बाद जब अपने गांव में कदम रखा तो वहां के लोग अपने राम की झलक पाने के लिए बेताब हो उठे। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव परौख आने के इंतजार में बैठे ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने राम के स्वागत में गांव में जगह जगह बेलपत्र और फूलों से तोरण द्वार बनाए गए थे। गली गली महकते फूलों को से सजाई गई थी। 1.5 किलोमीटर की यात्रा में कोविंद के काफिले पर 5000 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों से जमकर फूल बरसाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगे 10 तथा पीछे 60 कारों का काफिला चल रहा था। गांव के प्रवेश द्वार से लेकर अंतिम छोर तक उनकी एक झलक पाने के लिए हर घर से बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और जवान घरों से बाहर निकल आए थे। सड़क के किनारे सजी धजी महिलाएं हाथों में फूलों से भरे थाल लिए उनके स्वागत में पुष्प वर्षा कर रही थीं। गांव वालों का असीम स्नेह देखकर राष्ट्रपति गदगद हो गए। परौख की माटी के लाल का ऐसा स्वागत देखकर वे अभिभूत हो गए। स्वागत से अभिभूत राष्ट्रपति गांव वालों को राष्ट्रपति भवन आने का न्योता भी दे गए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बोले, राष्ट्रपति भवन सिर्फ मेरा नहीं आप सभी का है। आप दिल्ली आए तो राष्ट्रपति भवन घूमने जरूर आए। हम आपके लिए खास व्यवस्था करवाएंगे। राष्ट्रपति परौख पहुंचकर सबसे पहले पथराही देवी मंदिर पहुंचे, जिसे उनके पिता ने बनवाया था। रामनाथ कोविंद के पिता महकू लाल 4 धाम की यात्रा के दौरान
अनेक नदियों से कुछ पत्थर उठाकर लाए थे, जिन्हें वे घर के पास बने बरगद के पेड़ के नीचे रखकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। उस स्थान पर भव्य मंदिर देखकर वे गदगद हो उठे। गांव भ्रमण के दौरान सपरिवार मंदिर पहुंचे। पुजारी कृष्ण कुमार ने विधि विधान से पूजा कराई। राष्ट्रपति अपने साथ फल और मिष्ठान भी चढ़ाने के लिए ले गए थे। पूजा के बाद उसे ग्रामीणों में वितरण कराया। पुजारी को 11,000 रुपए दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। इस मंदिर में अब 9 देवियों की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। राष्ट्रपति परोख में 5 घंटे तक रुके। गांव भ्रमण के दौरान राष्ट्रपति अपने घर भी पहुंचे। जिस घर में उनका बचपन गुजरा उसे देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। पत्नी और बेटी से पुरानी यादें साझा की। कोविंद ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बताया कि शुरुआती जीवन के 14-15 साल उन्होंने इसी घर में गुजारे हैं, इन्हीं गलियों में खेले कूदे हैं। उन्होंने घर के हर कमरे को जाकर देखा और बताया कि इसमें खाना बनता था और इसमें गैस रखी जाती थी। राष्ट्रपति के आगमन पर इसे भव्य रूप से सजाया गया था। कोविंद जी के घर के सामने रहने वाले बुजुर्ग रामबली उन्हें देखकर भावुक हो गए और बोले, बचपन में हम 4-5 साथी पास के तालाब में ही नहाया करते थे और घर पर मारे जाते थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने घर को मिलन केंद्र बनाने के लिए दान कर दिया है। अब यहाँ निःशुल्क उत्सव और शादी समारोह होते हैं। ग्राम पंचायत इसकी देखरेख करता है। परोख में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि वे राष्ट्रपति भवन में रहते जरूर हैं, लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू उनके दिलों में रची बसी है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब वे कानपुर से अपने गांव परोख के लिए हेलीकॉप्टर से निकले थे तो यही सोच रहे थे कि उनका गांव कैसा होगा, कैसा दिखेगा, लेकिन गांव के अंदर पहुंचते ही जब उन्होंने लोगों के पक्के मकान देखे तो गदगद हो गए। उन्होंने रहनिया चौराहे के सौंदर्यीकरण की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, पहले यहाँ सब्जी बाजार लगा करता था। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानपुर देहात में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पर बैठे कोविंद ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की गांव में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुष्प चढ़ाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में इस जगह पर अम्बेडकर जी की संगमरमर की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्मभूमि और जननी का कोई विकल्प नहीं होता। जन्मभूमि के प्रति हम सभी का एक दायित्व होता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने गांव में जिस विद्यालय झलकारी बाई इंटर कॉलेज को स्थापित किया था उसे उन्होंने अब प्रदेश सरकार के हवाले कर दिया है। सरकार अब इसे आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का घर अब महिला उद्यमता केंद्र भी बनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को रोजगार देने के कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रपति ने अपने गांव परोख की यात्रा के दौरान सहपाठियों से लेकर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और सबसे पहले प्रथम शिक्षक शंभू दयाल त्रिपाठी को याद किया। राष्ट्रपति कोविंद परोख के बाद जब अपनी कर्म भूमि पुखराया पहुंचे तो पुराने दिनों को याद कर भावुक हो उठे। कहा, आज भी वही प्यार और सम्मान बरकरार है जो 3 दशक पहले था। आज यहां आकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। उन्होंने कहा, सच में उनके जीवन का आरंभ पुखराया से ही हुआ। रामस्वरूप ग्रामोद्योग इंटर कॉलेज पुखराया में आयोजित सम्मान समारोह के 22 मिनट के संबोधन में उन्होंने 33 बार परोख और 23 बार पुखराया का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पुखराया मेरी कर्म भूमि है, यहाँ के लोग दिल से जुड़े हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आज मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा हूं तो भी केंद्र बिंदु पुखराया ही है। यहाँ आना, दोस्तों से मिलना और उनके साथ खाना खाना अद्भुत पल हुआ करते थे। पुखराया में मित्र सतीश चंद्र मिश्र से मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहले उनकी सेहत का हाल जाना, फिर दोनों यादों में खो गए। करीब 20 मिनट की मुलाकात में राष्ट्रपति ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सतीश चंद्र का परिचय कराया और कई किस्से सुनाए। पुखराया संबोधन भी, कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मेरे लिए परोख केवल एक गांव नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन व राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। मैं जब देश में होता हूं तो मेरी जन्मभूमि यानी मेरा गांव मेरे हृदय में होता है, और जब मैं सरकारी दौरे पर विदेश में जाता हूं तो मेरा देश भारत मेरी मातृभूमि के रूप में मेरे मन में सदैव बना रहता है। लोगों ने उनसे मिलने पुखराया अभिनंदन समारोह नगर महापालिका अध्यक्ष सत्य प्रकाश संखवार और विधायक विनोद कटियार ने राष्ट्रपति को
स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कोविंद के बचपन के मित्र मधुसूदन गोयल ने अभिनंदन पत्र पढ़ते हुए उनके सफर को बयां किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जब व्यक्ति का दायरा बढ़ता है, पद बढ़ता है, तो अपने साथ के लोगों से उसका संबंध खत्म सा हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं रहा। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी उन लोगों से जुड़े रहे जो उनके संघर्षों के दिनों के साथी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सरल व्यवहार को सुबह से देख रहा हूं। लोगों में उनके मिलने के उत्साह और मिलन को देख भारत की सनातन परंपरा पर गर्व हो रहा है। रिश्तों को सहेजना कोई राष्ट्रपति से सीखे। हमलों से पूर्व में संपन्न हुए हैं, चाहे अपने पैतृक आवास को ग्राम परोग के नागरिकों के लिए मिलन केंद्र के रूप में समर्पित करने का रहा हो, या फिर अपने जीवन भर की कमाई से वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को बनवाने के उपरांत उसे राज्य सरकार को दान स्वरूप समर्पित करने का रहा हो। मैं इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी कृति का परिणाम है कि आज राज्य सरकार से तो लोग लेते थे, लेकिन राज्य को दान देने के बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। और आपने यहां पर वीरांगना झलकारी बाई कॉलेज को राज्य सरकार को दान देकर के यहां पर शिक्षा के एक अनुपम केंद्र के रूप में उसे विकसित करने का जो बीड़ा उठाया था, राज्य सरकार उस दायित्व का पूरी मजबूती के साथ निर्वहन करेगी। देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल जी, सांसद श्री देवेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, उपस्थित सभी नागरिकगण, देवियों और सज्जनों, उपस्थित सभी प्यारे बच्चे, देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का मैं उनके गृह राज्य के उनके पैतृक गांव परोख में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूं। 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने से पहले आपने बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मृदुभाषी कोविंद जी राजनीतिक विवादों से दूर रहे और सदैव जनहित को ही अपना आदर्श बनाया। बेहद सामान्य परिवार में जन्मे, देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले श्री रामनाथ कोविंद जी का जीवन अनेक संघर्षों की गाथा का जीता जागता उदाहरण है। शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री 5 घंटे बाद करंजी स्थित सिविल एयरड्रोम पर एक साथ हेलीकॉप्टर से उतरे। वहां से राज्यपाल व मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से लखनऊ को रवाना हो गए। राष्ट्रपति सड़क मार्ग से सर्किट हाउस 4:50 बजे अंदर आ गए। परोख में शाम ढलते ही घर घर घी के दिए भी जलाए गए। गाँव का यह नजारा ऐसी अनुभूत दे रहा था कि मानो अयोध्या में राम आए हों। परोख की माटी के राम का ऐसा भव्य स्वागत देख हर कोई अभिभूत हो गया। राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा के तीसरे दिन अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ सर्किट हाउस में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को रोपकर अनेक यादें संजो गए। लखनऊ रवाना होने से पहले सर्किट हाउस में उन्होंने राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रोपण किया। उन्होंने बरगद को 1952 में राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया था। अंग्रेजी में इसे बानियान ट्री तथा साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम में इसे फेकस बेंगोलोसिस के नाम से पुकारा जाता है। यह ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। उन्होंने बरगद के पौधे की जिम्मेदारी महाना के पौत्र अंजनेय महाना को सौंपी, बच्चों को चॉकलेट भेंट की और कहा कि यह पौधा अब तुम्हारे हवाले है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनका परिवार कड़ी सुरक्षा घेरे में प्रेसिडेंशियल ट्रेन में सवार हुआ। राष्ट्रपति अगवानी के लिए खड़े रेल अफसरों से मिलते हुए ट्रेन में चढ़ गए और दरवाजे में खड़े होकर हाथ हिलाया और कहा कि फिर मिलेंगे। इसके बाद वह अंदर अपने सैलून में चले गए। कानपुर से ट्रेन ठीक 10:26 बजे लखनऊ को चली।
इसके 15 मिनट पहले ही पायलट ट्रेन चल चुकी थी। प्रेसिडेंशियल ट्रेन के साथ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, उत्तर मध्य रेलवे के जीएम वीके त्रिपाठी आदि अधिकारी भी लखनऊ तक गए। राष्ट्रपति ने लखनऊ जाते समय विजिटर रजिस्टर पर लिखा कि प्रेसिडेंशियल ट्रेन का सफर शानदार रहा। रेलवे ने उन्हें दिल्ली से कानपुर और कानपुर से लखनऊ तक की सुखद और मनोरम यात्रा कराई। मैं और मेरा परिवार अत्यंत प्रभावित है। इस स्मरणीय यात्रा के दौरान रूरा और झिंझक में अपने पुराने मित्रों और सगे संबंधियों से मिलने का अवसर भी मिला। इस तरह अपनी मातृभूमि का दीदार करने निकला देश का प्रथम नागरिक अपनी मनोरम 3 दिवसीय यात्रा समाप्त कर वापस राष्ट्रभवन की ओर लौट गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जन्मभूमि की ऐतिहासिक यात्रा का यह संस्मरण गणेशंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर की रिसर्च टीम ने तैयार किया है, जो केंद्र के आर्काइव्स में सदैव के लिए स्वर्णिम पृष्ठों पर दर्ज हो गया, जिस पर कानपुर वासियों को नाज है। मैं गणेशंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र की रिसर्च टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिन छायाकारों ने या जिन सूत्रों ने दिन भर मेहनत करके इस महत्वपूर्ण कड़ी को पिरोया है, सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार।